शुरुआती दृश्य में मिलो स्टेनफील्ड नाम का एक व्यक्ति है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या एएसडी से पीड़ित है। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा है, पास की एक फूल की दुकान में एक महिला पर नजर रखता है। इसके बीच वह अपने आसपास होने वाली घटनाओं के समय से संबंधित कुछ जटिल गणनाएं भी कर रहा है। मिलो एक यात्री बस, एक गड्ढे, एक सड़क कलाकार और तेज गति से साइकिल चलाने वाले के दृष्टिकोण को नोट करता है। इन टिप्पणियों के बाद वह सड़क पार करता है और रणनीतिक रूप से गड्ढे से सटे एक डाकपेटी के ऊपर एक कलम रखता है। इसके तुरंत बाद उनकी नियोजित श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है। एक टैक्सी गड्ढे के ऊपर से गुजरती है, कलम पर पानी छिड़कती है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। ये सड़क कलाकार का ध्यान आकर्षित करता है जो फिर कलम लेने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय तेज रफ्तार साइकिल चालक कलाकार से टकरा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वह डाकपेटी से टकरा जाता है और पास के फलों के स्टैंड पर गिर जाता है। अराजकता। सड़क पर अराजकता फैलती है जिससे बस चालक सहित सभी का ध्यान भटक जाता है। नतीजतन वह ट्रैफिक लाइट को लाल होते हुए नहीं देखता है और सड़क पार करने वाली उसी महिला को टक्कर मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और लोग कहते हैं कि गणित खतरनाक नहीं है। मिलो तब ये पुष्टि करने के बाद घटनास्थल से चला जाता है कि उसकी योजना सुचारू रूप से चली गई। इसके बाद ये दृश्य एक FBI विशेष एजेंट ओलिविया डनहम तक पहुंच जाता है। वह होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती है, जो पैरानॉर्मल घटनाओं में विशेषज्ञता रखती है। ऐसा लगता है कि ओलिविया काम पर वापस आ रही है। उसके सिर की चोट के कारण एक लंबे अंतराल के बाद जैसे ही वह फ्रिंज मुख्यालय में प्रवेश करती है, उसका स्वागत उसके एक साथी अधिकारी चार्ली द्वारा किया जाता है, जो टीम का पर्यवेक्षक है। इस बीच एजेंसी के प्रमुख वाल्टर निट बिशप ओलिविया की वापसी के बारे में प्रयोगशाला सहायकों में से एक फिलिप रॉयल्स से बात कर रहे हैं। फिलिप का कहना है कि वह फॉक्स ओलिविया नाम की एक डोपेलगैंगर है और चिंता व्यक्त करती है कि क्या वे अपनी टीम में एक धोखेबाज को एकीकृत कर सकते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि ओलिविया, जो कार्यालय के अंदर है, असली नहीं है। वह वास्तव में एक धोखेबाज है जिसे मूल की जगह को पूरा करने के लिए लाया गया है। वाल्टर निट तब फॉक्स ओलिविया को इस ब्रह्मांड में रखने और असली ओलिविया की यादों को उसमें प्रत्यारोपित करने के पीछे अपनी प्रेरणा का खुलासा करता है। उनका दावा है कि फॉक्स ओलिविया एकमात्र ऐसी है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है। वाल्टर निट ये पता लगाना चाहता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। इसके लिए वह कहता है कि उन्हें उससे विश्वास दिलाना चाहिए कि वह यहाँ की है। फिलिप पूछता है, अगर उसकी नई पहचान नहीं है तो क्या होगा? जिस पर मुखिया जवाब देता है कि इसके बाद चार्ली टीम को यादृच्छिक बस दुर्घटना के बारे में बताता है, जिसके बारे में वह दावा करता है कि यह इस सप्ताह में 2 बार हुई थी। प्रत्येक मामले में पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है। फिर वह अपने दल को स्थल की जांच के लिए जाने से पहले सावधान रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद FBI की टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और किसी भी सुराग या सुराग की तलाश के लिए अलग हो जाती है। जांच का नेतृत्व लिंकन ली नामक एक अन्य FBI एजेंट द्वारा किया जाता है, जिसका चेहरा जलने के निशानों से बर्बाद प्रतीत होता है। चार्ली स्थल का निरीक्षण करता है। पता चला कि मृतक महिला का नाम जूलियन फोस्टर है। इस बीच ओलिविया बस से सवाल करती है, ड्राइवर जो इस घटना से हिल गया है क्योंकि उसने कभी किसी पक्षी या जानवर को नहीं मारा है अब तक। साथ ही एजेंट ली पर्यावरणीय कारकों के किसी भी संकेत के लिए परीक्षण करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। हालांकि उन्हें घटनास्थल पर वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है। पूछताछ के बाद प्रत्यक्षदर्शी के साथ ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है कि स्थानीय कलाकार के पास था। कलम लेने के लिए झुक गया, जिस दौरान वह साइकिल सवार से टकरा गया और गिर गया फल स्टैंड में। यह सुनकर एजेंट ली अनुमान लगाता है कि कलम मुख्य तत्व है, जिसने प्रतिक्रियाओं का एक क्रम बनाया जिससे अंततः पीड़ित की मृत्यु हो गई। अगले दिन फ्रांसीसी मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली के बीच संबंध का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाएं। एजेंट ली को वही बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है, पहली दुर्घटना की तस्वीर में, जो उसे और भी अधिक आश्वस्त करता है कि कोई घटनाओं की श्रृंखला का आयोजन किया है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी एस्ट्रिड के एक गणितज्ञ से बात करने जाते हैं और उसे बताते हैं घटनाओं के बारे में। हालांकि उनका दावा है कि कोई भी इंसान घटनाओं की ऐसी श्रृंखला को अंजाम नहीं दे सकता है और इसे 2 बार अपने पक्ष में ढाले। उनके तर्क के बीच इसी तरह की एक और बस दुर्घटना ये होता है जिससे एस्ट्रिड सदमे में आ जाता है। 2+2 बराबर होता है कि आपको बस से टक्कर लग जाती है। FBI के एजेंट तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पता करें कि पीड़ित इस बार अभी भी जीवित हैं। राहगीरों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि एक कुत्ते को साइकिल ने टक्कर मार दी थी और कुत्ते को साइकिल ने टक्कर मार दी थी। कुत्ते ने अचानक सड़क पार कर ली, जिससे बस ने नियंत्रण खो दिया। तभी ओलिविया नोटिस करती है एक समान बॉल पॉइंट पेन जमीन में लुढ़क रहा है, जिससे उसे एहसास होता है कि चेन घटनाओं का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। वह चारों ओर देखती है और एक संदिग्ध मिलो को नीचे देख रही है। एक ऊपरी पुल। कुछ ही समय बाद कान की कलियां पहने एक आदमी सड़क पार करने के लिए आगे चलता है, केवल आने वाली एम्बुलेंस से टकराने के लिए। मुझे लगता है कि पैरामेडिक को अपना कोटा हासिल करने की जरूरत थी। अपने संदेह की पुष्टि के साथ ओलिविया अपनी टीम को सचेत करती है और जो हो रहा है उसके बारे में बताती है। वह मिलो के घर जाती है। ये देखकर बाद वाला तुरंत दूसरे की गणना करता है।
घटनाओं की श्रृंखला और पुल से एक साइकिल फेंक देता है। यह एक बस को अपनी बस बदलने के लिए प्रेरित करता है। ऊपर के पुल के ठीक नीचे रास्ता और गाड़ी चलाएं। ओलिविया ने उससे बंदूक की नोक पर पकड़कर धमकी दी, उसे समर्पण करना, लेकिन मिलो पुल से कूद जाता है, बस की छत पर गिर जाता है और भाग जाता है। मिलो बस फुसफुसाइट है। इस घटना के बाद मिलो अपनी बहन मैडेलिन को चिंतित देखकर घर लौटता है। उसके लिए वह उसे बताती है कि उसे अस्पताल से कई फोन आ रहे हैं। ये बस अस्पताल, लेकिन वह उसकी अनदेखी करता है। फिर वह उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, ये दावा करते हुए कि उसने बहुत दूर चला गया। हालांकि मिलो अपने कार्यों का अनुमान लगाती है और अपने वाक्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करती है। उसे चुप कराना। कुछ ही समय बाद मैडेलिन उसे प्लास्टिक के घोड़े का एक छोटा सा खिलौना दिखाती है, जो उनके घोड़े से एक अनुस्मारक है। माँ, इससे वह असहज महसूस करता है और वह ये कहते हुए चला जाता है कि यह अब अप्रासंगिक है। उस पर दूसरी ओर एजेंट ली को उसकी नियमित त्वचा जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। आग में घुसने से पहले कक्ष वह ओलिविया को 3 पीड़ितों के बीच समानताओं को खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। ध्यान दें, उसके निर्देशों पर ओलिविया वापस मुख्यालय लौटती है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बात करना शुरू कर देता है। थोड़े निरीक्षण के बाद उसे 3 पीड़ितों और एक चिकित्सा केंद्र के बीच संबंधों का पता चलता है। ये तीनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस केंद्र से संबंधित थे। वह अपनी खोज को चार्ली के साथ साझा करती है और दोनों तुरंत इसी चिकित्सा केंद्र में जाते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया ने देखा कि रोगियों का एक समूह एक ही बॉलपॉइंट पेन का उपयोग कर रहा है, क्योंकि वे डिजिटल उपकरणों का सामना करने में असमर्थ हैं। आईपैड उन्हें पागल बना देते हैं। बाद में वे एक मुख्य चिकित्सक डॉक्टर लेविन से मिलते हैं, जो बस दुर्घटनाओं के तीनों पीड़ितों की पहचान करता है। पीड़ितों के बारे में कुछ जानकारी देने के बाद डॉक्टर लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से विकलांग रोगियों की मदद कर रहे हैं। उनकी बुद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं के साथ वो उन्हें अपने रोगियों का वीडियो फुटेज भी दिखाता है, जिसमें ओलिविया मिलो को देखती है। उसके बारे में पूछने पर डॉक्टर लेविन जवाब देते हैं कि वो उनके रोगियों में से एक है, जो उसी दवा परीक्षण से भी गुजरे जिसने उनके IQ को तेजी से बढ़ाया। वह आगे कहता है कि मिलो को उसकी बहन की देखरेख में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और कि प्रयोगात्मक प्रक्रिया को उलटने के लिए उन्हें वापस लौटना था, लेकिन अब वह उनके कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और वह उन सभी को मार रहा है जो उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI के एजेंटों ने उससे मिलने का फैसला किया। उनसे अनजान मिलो ओलिविया पर कड़ी नजर रख रहा है, उसकी हरकतों के हर एक पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और उसके अगले कदम की भविष्यवाणी करते हुए। बाद में चार्ली और ओलिविया मिलो के घर पहुंचते हैं, जहां मैडेलिन द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। वे उससे मिलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह दावा करती है कि वह उनसे अनजान है। यह महसूस करते हुए कि वह कुछ छिपा रही है, एजेंट उसे उसके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताते हैं और उससे मुक्त घूमना कितना खतरनाक है। जब चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने जाता है, ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में बताती है कि कैसे वे एक दूसरे की देखभाल करते थे। ये मैडेलिन को अपने भाई के बारे में अधिक जानकारी साझा करने के लिए पर्याप्त सांत्वना देता है। वह बताती है कि मिलो कई घटनाओं के परिणाम की भविष्यवाणी करने में सक्षम है, सबसे छोटे विवरण तक, और वह मिलो को खिलौना घोड़ा दिखाकर ही उसकी एकाग्रता को तोड़ सकती है। जब भी वह बुलसाई देखता है, उसे एक वुडी मिल जाती है। ओलिविया अंततः उसे जो कुछ भी वह जानती है उसका खुलासा करने के लिए मनाने का प्रबंधन करती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वे नागरिकों के साथ साथ मिलो की सुरक्षा के लिए भी चिंतित हैं। मैडेलिन फिर उसे एक नोट सौंपती है, जिसमें उस होटल के स्थान का खुलासा किया जाता है जहां मिलो वर्तमान में रह रहा है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ मिलो को पकड़ने की योजना पर चर्चा करते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि कोई भी योजना व्यर्थ होगी, क्योंकि वह उनकी हर चाल की भविष्यवाणी कर सकता है। नतीजतन वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल से संपर्क करने का विकल्प चुनते हैं। मुझे नहीं पता कि इससे कैसे मदद मिलेगी, लेकिन वे सबसे अच्छी तरह जानते हैं। इस बीच मिलो अपने होटल के कमरे में दिखाई देता है। खिड़की से नीचे देखना और अगले कुछ मिनटों में होने वाले परिदृश्यों की कल्पना करना। अपनी क्षमता के साथ वह भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही आ जाएंगे और वे उसका पीछा करेंगे। वह ये भी गणना करता है कि वह ओलिविया को एक निर्माण स्थल के एक चिन्हित क्षेत्र के माध्यम से लालच देकर मार सकता है, जहां हवा बहुत पतला है, और उसे सीमेंट की ईंटों के बोझ के नीचे कुचल देता है, जैसे उसने भविष्यवाणी की थी। FBI के 2 एजेंट होटल पहुंचते हैं और मिलो को सड़क पर उनका इंतजार करते हुए देखें। फिर वह निर्माण की ओर भागता है, जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो पतले वायु क्षेत्र के लिए चेतावनी संकेतों से अनजान है, रेस्पिरेटर पहनने के लिए रुकने के बजाय इसके माध्यम से दौड़े। ये वास्तव में मिलो की गणना को गलत बनाता है। उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी मूर्ख होगी। इसके अलावा वह सीमेंट की ईंटों के ढेर को भी चकमा देती है, जो मिलो ने सोचा था कि उसे कुचल देगा, जो मिलो ने सोचा था कि उसे कुचल देगा, जो मिलो ने सोचा था कि उसे कुचल देगा। खलनायक अपनी गणना को गलत होते देख हैरान रह जाता है
और अंततः उसे पकड़ लिया जाता है। इस समय ओलिविया लगभग दम घुटने लगती है, ऑक्सीजन के निम्न स्तर के कारण। लेकिन शुक्र है, चार्ली समय पर आता है और सांस लेने के उपकरण के साथ उसकी मदद करता है। इन घटनाओं के बाद चार्ली ओलिविया से पूछता है कि वह रेस्पिरेटर लगाने के लिए क्यों नहीं रुकी, जिस पर वह जवाब देती है कि उसने चेतावनी के संकेत को नहीं पहचाना। बाद में ओलिविया मैडेलिन को अस्पताल लाती है, जहां मिलो को एक सुपर कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हुए देखा जाता है। जहां मिलो को एक सुपर कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हुए देखा जाता है। जहां मिलो को एक सुपर कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हुए देखा जाता है। डॉक्टर के अनुसार IQ बढ़ाने वाली दवा मिलो के दिमाग में बहुत लंबे समय से है, जिसके कारण वे उलट प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ हैं। अब उसका मन इतना उन्नत हो गया है कि केवल मशीनें ही उसे समझ सकती हैं।